हरिओम। जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस वर्ष 2021 में बुधवार नरक चतुर्दशी अर्थात काली चौदश के दिन, जैसे पिछले वर्ष भी आपको बताया था, इस वर्ष भी आपको बताऊंगा कि उस दिन प्रातः काल स्नान करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। और जैसे दीपावली में हर एक दिन के लिए लिखा है कि नरक यातना से मनुष्य मुक्त हो सकता है, और खास करके नरक चतुर्दशी के दिन लिखा है कि नरक चतुर्दशी के दिन तेल मात्रा में और जल मात्रा में साक्षात गंगा मैया और लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो लिखा है कि नरक चतुर्दशी में प्रातः स्नान का महत्व है। अगर आप त्रिरात्रि व्रत करते हो, जैसे मैं धन त्रयोदशी के विषय में आपको बताया था, त्रिरात्रि व्रत साधना के विषय में, तो सायंकाल भी स्नान करना है। अपितु आप नरक चतुर्दशी अर्थात काली चौदश में इस वर्ष बुधवार के दिन, बुधवार और 3 तारीख नवंबर 2021 में प्रातः काल स्नान करने के बाद, और जब आप स्नान करते हो उस समय अगर आपके पास चिचिड़ा अर्थात अपामार्ग है, अपामार्ग इसे चिचिड़ा भी कहा जाता है, वो लेकर नहाते समय ही जब आप स्नान करते हो उस मध्य में उस मध्य में हाथों में चिचिड़ा लेकर ऐसे अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है। या आप अपने बच्चों के लिए भी करते हो, माता पिता अगर अपने बच्चों के लिए भी यह प्रयोग करते हैं, उनको नहलाते समय उनके सिर के ऊपर से 3 बार अगर अपामार्ग अर्थात चिचिड़ा घुमाते हैं, और जब आप वह घुमाते हो उस समय अवश्य आपको यह मंत्र सिर्फ 3 बार बोलना है। और ये करने से सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। बच्चे अगर बुरी नजर से हर बार पीड़ित होते हैं तो वह बुरी नजर का दोष समाप्त हो जाएगा। नवग्रह से अगर कोई पीड़ित है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। शनि की अगर पनौती चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको सभी प्रकार से शांति प्राप्त होगी। और उस समय जो मंत्र या श्लोक बोलना है वो सुनिए। और वो चिचिड़ा घुमाते समय आपको बोलना है, सीता लोष्ठ समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। इस श्लोक को 3 बार बोलना है और सिर के ऊपर से 3 बार अपामार्ग, जिसे चिचिड़ा भी कहा जाता है, उसे घुमाना है। और घुमाने के बाद उस समय पर वह चिचिड़ा साइड में रख दीजिए। और जब आप यह पूरा विधान कर लेते हो, यम तर्पण आदि सब कर लेते हो, उसके पश्चात उसे किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर देना है। मान लीजिए आप यह श्लोक 3 बार नहीं बोल सकते हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी आप बोल सकते हो। और वो जो अनुवाद है वो है, इस श्लोक का अनुवाद होता है कि जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित जो अपामार्ग है, तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हरो, मेरे पापों को हरो और मेरे पापों को हरो, अर्थात सभी पापों का वह विनाश करने वाला है। और इस प्रकार से स्नान कर लेने के बाद उसी भीगे वस्त्र सहित आपको यमराज के जो 2 वाहन है, जो 2 श्वान है, कुत्ते हैं, उनको दीपदान प्रज्वलित करना है। अर्थात आपको यमदेव की मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है या चित्र भी लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंदिर के सामने या स्नान कर देने के बाद किसी भी घर में ही किसी भी जगह पर आप केवल यम के 2 कुत्तों को मध्यस्थ में रखकर, उनके 2 वाहनों को, श्वानों को मध्यस्थ में रखकर आपको इस मंत्र से उन्हें दीपदान देना है। आप 2 श्वान है अर्थात 2 उनके वाहन है, तो इसी वजह से आपको 2 दीपदान करने हैं। चाहे आप गाय के घी का दीपदान करो या तिल के तिल का या सरसों के तिल का। और जब भी आप वह दीप प्रज्वलित करते हो भीगे वस्त्र सहित, उस समय आपको यह श्लोक बोलना है। और वो जो श्लोक है वो है, शुनकौ श्याम शवलौ भ्रातरौ यमसेवकौ तुष्टौ स्यातं चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। अर्थात जिस प्रकार से इसका अर्थ है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इसी प्रकार का अगर आपको श्वान कुत्ता मिलता है तो आप उसके सामने भी अगर दीपक प्रज्वलित करोगे तब भी यम की कृपा प्राप्त होगी। और इसका जो अर्थ है वह सुनिए कि काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक और परस्पर भाई है, चतुर्दशी को दीपदान देने से मुझ पे वह प्रसन्न हो।
फिर से सुनिए, अगर आप वह श्लोक बोलकर दीपदान नहीं कर सकते हो तो उसका हिंदी अनुवाद है कि काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र है, यमराज के सेवक है और परस्पर में दोनों भाई है, वह चतुर्दशी को मेरे द्वारा दीपदान देने से मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से श्वानों को दीपदान देने के बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण यह प्रयोग है, यमराज के लिए तर्पण करना है। जब पिछले साल यह वीडियो अपलोड किया था तब बहुत लोगों ने पूछा था कि हमारे पिता जीवित है तो क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि पिता के जीवित होने पर भी यह तर्पण कर सकते हैं। जिनके घर में भाई नहीं है तो वहां बहन भी अर्थात लड़की भी या महिला भी यह तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि यमराज एक ऐसे देवता है जिन्हें पितरों में भी स्थान मिला है और देवताओं में भी स्थान मिला है। और जब भी यमराज का तर्पण करते हैं तो या तो पितृतीर्थ, उनका तर्पण पितृतीर्थ से भी किया जाता है और देवतीर्थ से भी किया जाता है। और जो संक्षिप्त मंत्रों को बोलकर उनका तर्पण करना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली अब दिखाऊंगा। और जैसे उनका श्लोक है, ये जो हम तर्पण करते हैं उस समय पर जो श्लोक है वो श्लोक है यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। इन्हीं नामों से अभी मैं आपको तर्पण करके दिखाऊंगा। अब जो लोग जनेऊधारी है, जिसने यज्ञोपवीत धारण की है, उन्हें जनेऊ को सव्य ही रखना है, अर्थात जिस प्रकार से वो पहनते हैं वैसे ही रखना है। अब सव्य नहीं करनी है। अगर जनेऊ नहीं भी पहनी है तो हर कोई यह तर्पण कर सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो चलिए अब शुरू करते हैं वह यम तर्पण। और यम तर्पण के लिए कोई अलग से द्रव्य आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिखा है कि आप, हाँ, जैसे तर्पण में बहुत सारी चीजें आप मिश्रित कर सकते हो, केसर है, कर्पूर आदि है, लेकिन इस तर्पण में केवल गंगा जल मिश्रित जल से भी आप तर्पण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं यम तर्पण। आप देख सकते हो इसमें कोई और कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ एक ताम्र का कलश लिया है जो पूरा गंगा जल से मिश्रित और जल भरा हुआ है। यहाँ एक ताम्र पात्र लिया है और इसी को मैं इस ताम्र पात्र में ऐसे निकाल देता हूँ। आपके पास जो भी पात्र हो आप ले सकते हो, तांबे का ना हो और स्टील का हो तो भी चलेगा। कोशिश कीजिएगी कि तांबे या पीतल का हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यह जल लेना है। और जैसे ये जो तीर्थ है आप यहाँ से भी दे सकते हो इस प्रकार से, और आप चाहो तो सीधा ही अंजलि भी करके दे सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यम देवता और पितर दोनों में यमराज को स्थान मिला है। तो हम इस प्रकार से वो तर्पण का आरंभ करते हैं। ओम यमाय नमः यमं तर्पयामि। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजं तर्पयामि। ओम मृत्यवे नमः मृत्युं तर्पयामि। ओम अंतकाय नमः अंतकं तर्पयामि। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वतं तर्पयामि। ओम कालाय नमः कालं तर्पयामि। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयं तर्पयामि। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बरं तर्पयामि। ओम दध्नाय नमः दध्नं तर्पयामि। ओम नीलाय नमः नीलं तर्पयामि। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिनं तर्पयामि। ओम वृकोदराय नमः वृकोदरं तर्पयामि। ओम चित्राय नमः चित्रं तर्पयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तं तर्पयामि। बस इस प्रकार से तर्पण करना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तर्पण आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा, तर्पण के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। आप सुबह ही कर लीजिए, जैसे स्नान करते हैं, स्नान के बाद अपामार्ग का प्रयोग करते हैं, अपामार्ग वाला प्रयोग नहीं भी करते हैं, फिर भी आप श्वानों को अर्घ्य श्वानों को दीपदान देने के बाद यह तर्पण कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपामार्ग वाला भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप श्वान कुत्तों को दो दीपदान भी नहीं दे सकते हैं, फिर भी
आप यह यम तर्पण तो कर ही सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, जिनके पिता जीवित हो वो भी यह तर्पण कर सकते हैं। यमराज को देव और पितर दोनों में स्थान मिला है, और यह जो तर्पण है वह यमलोक से यातनाओं को न भुगतने के लिए है, नरक यातना न भुगतने के लिए है, पितरों की प्रसन्नता के लिए है, और खास करके यम देवता की प्रसन्नता के लिए है। और जितने जितने भी इसमें नाम आते हैं, यम देव है, चित्रगुप्त आदि है, जैसे अंतक देवता है, नील है, सभी जो भी है उन सभी के लिए है। और खास करके भूत प्रेत पिशाच आदि भय निवृत्ति अर्थे अगर हमारे घर में या जीवन में ऐसी कोई बाधाओं से पीड़ित है, भूत प्रेत पिशाच आदि, तो वह सभी भय दूर होकर मनुष्य अभय हो जाए, इसके लिए यह है। तो अवश्य आप चाहो तो यह तर्पण भी कर सकते हो। यह था आज का हमारा वीडियो और विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर से कहूंगा, जो भी करिए प्रॉपर करिए, अन्यथा करिए ही मत। और सबके साथ वीडियो भी साझा करने की कोशिश कीजिएगा, और हमारी इस कर्मकांड की यात्रा में आप सब अपना सहयोग भी देने की कोशिश कीजिए। ओम गणेश।